Very good morning to all of you. This is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। आज हम लोगों को जो पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमें बताने हैं। क्लियर? आगे ना रिपीट। आज हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए भैया, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कल मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताया था, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटे D, ये मेन सूत्र था, बताया था, याद है आपको? क्लियर है? C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। और जब मैंने कल आपको समांतर प्लेट संधारित्र समझाया था तो मैंने बताया था, ये जैसे एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हैं, तो सामने से तो आपको लाइन दिखाई देगी ना, है ना? लेकिन है ये दो प्लेट है और यहां से आवेश देते थे, इसको पृथ्वी से जोड़ते थे। ये सब बातें मैं कल कर चुका था। ये डी क्या था बताओ जरा मुझे, डी क्या था बोलो? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बताया था कल आपको। ये डी जो था वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है ना, अच्छी बात है। ए क्या था? ए था क्षेत्रफल, किसका? प्लेटों का। आप ये जो प्लेटें इस्तेमाल कर रहे हो ना, इन प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, जो दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ परावैद्युतांक, ठीक है। तो चले भैया, अब हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। आपको बता दूं, जितनी भी जगह आपको प्रभावित करने वाले कारक आपके सामने आए, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार पढ़ना, उसके बाद साल भर में दोबारा कभी मत पढ़ना, केवल सूत्र याद रखना। सूत्र याद है तो उससे सारे कारक हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र मुझसे चीख चीख के कह रहा है C समानुपाती की, है ना। सूत्र मुझसे चीख चीख के कह रहा है C समानुपाती A, और सूत्र मुझसे चीख चीख के कह रहा है C व्युत्क्रमानुपाती है D के। बस अब क्या बना दो। तो पहला कारक क्या हो गया? माध्यम के परावैद्युतांक पर, है ना। ये ऐसे बोल दो, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक पर। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ जाने से धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि समानुपाती है। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? मेरे इन चीजों पे अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, समझ गए ना फटाफट? क्लियर? अब तो समझने लगे हो। चलो दूसरा फटाफट बताओ, काय पे निर्भर कर रहा है बताओ? ये क्या है? भाषा के रूप में बोलो इसको। प्लेटों का क्षेत्रफल, है ना, प्लेटों का क्षेत्रफल। आप ही बताओ, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दूंगा तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? काय रे संतोष, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? है, बढ़ जाएगी। क्लियर है? तीसरा बताओ, चलो तीसरा बताओ, ये क्या है? ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, है ना। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दूंगा, दूरी बढ़ा दूंगा तो धारिता कम हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। उम्मीद करता हूं भेजा में अटक गई होगी सेकंड के। क्लियर है ना। तो कितने कारक हुए प्रभावित करने वाले कारक? कौन कौन से हुए? चलो भाषा के रूप में बोलो, इशारा में कर रहा हूं। पहला कारक ये हो गया, क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? माध्यम का परावैद्युतांक। क्या है ये? माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर है? माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। दूसरा कारक क्या हो गया? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, है ना, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। और तीसरा कारक क्या हो गया? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। बात से समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो जल्दी से फटाफट राजा बेटा की तरह पढ़ लो, है। नेक्स्ट हमारे सामने एक सवाल है, उसमें हमसे बोल रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल जो दे रहा है बेटा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और आगे बोल रहा है, तथा इसकी प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी कैसे प्रदर्शित करते थे अपन? डी से करते थे ना,
प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। अच्छी बात है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। नंबर 1, जब प्लेटों के बीच वायु है, और नंबर 2, जब प्लेटों के बीच माध्यम भरा है जिसका परावैधता 5 है ना। तो सबसे पहला संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच वायु भरी है, जब प्लेटों के बीच वायु भरी है। क्लियर। संधारित्र की धारिता निकाली है जब प्लेटों के बीच वायु भरी है, तब पूछ रहा है। और दूसरा मुझसे कह रहा है संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैधता 5 है। क्लियर। ये हमारा प्रश्न है। तो करें भैया दप्पा, बोलो। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं प्रश्न। वो कह रहा है संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल इतना है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो 2 स्थितियों में। पहली स्थिति में कह रहा है संधारित्र की धारिता तब ज्ञात करो जब प्लेटों के बीच में वायु भरी है, और दूसरी स्थिति में कह रहा है संधारित्र की धारिता तब ज्ञात करो जब प्लेटों के बीच में माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैधता 5 है। क्वेश्चन समझ गए? 2 प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप चटकाते हैं इसको। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 50, ठीक है। सेंटी तो हमने बचपन में सुना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, सुना है ना। सेंटी कितना होता है? 10 पे घात -2। वेरी गुड। तो सेंटी की जगह मैंने 10 पे घात -2, मीटर बेसो की बेसो वर्ग। और देखो 50 गुणा, अब जब ब्रैकेट खोल रहा हूं 10 पे घात -2 को वर्ग करेंगे तो 10 पे घात -4 को भैया हमारा +4 बार हो तो ना ने कि -2 को वर्ग है रहा +4 करपटी ले रह जाएगी। घात पे घात होती है तो आघात हो जाता है। क्लियर। घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो -2 है, इस पे घात 2 है तो -2 का 2 से गुणा होगा तो -4। और मीटर है तो मीटर पे भी वर्ग आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बबुआ? पहले ये बताओ बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो दिख तो रहा है ना? क्लियर। अच्छी बात है। दूरी 2 मिलीमीटर है भैया। मिली डेसी सेंटी मिली कितने काम आ रहा है देख रहे हो बेटा? शुरुआत में ही सिखा दो। तो 10 पे घात कितने? 3 माइनस के, शाबाश। 10 पे घात -3। क्लियर। चलो अब कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब प्लेटों के बीच वायु भरी है। तो भैया मैं ज्यादा ना जान तो मुझे तो ले दे के जिस सूत्र मालूम है। बोलो मालूम है कि ना मालूम? जाइए तो जानते हैं अपन कि ना जानते हैं? बोलो जानते हैं ना। अब वायु भरी है तो चूंकि वायु भरी है आते हैं यहाँ लिख दूं K बराबर 1। वायु के लिए K बराबर 1 होता है। बोलो भैया कहोगे को परेशानी हो तो बनी रहे होगा कदम। K को मान 1 वायु के लिए, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता बताई थी भैया, चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं। नियत होता है, ये निश्चित मान होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। अब ये क्षेत्रफल प्लेटों का क्षेत्रफल कितना आ गया? ये 50 गुणा 10 पे घात -4 बटे डी कितने? 2 गुणा 10 पे घात -3। कहानी समझ में आ रही है भैया? बोलो क्लियर। अब तो गुणा भाग कर लोगे ये। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.215 गुणा 10 पे घात -11 फेराड। धारिता निकालिए तो फेराड में रुकेगी। सीन क्लियर है सभी को? इसके बाद अगली बात पे आते हैं। दूसरा केस। दूसरे केस में हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच K बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम, नीचे लिख रहा हूं 5 परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। ठीक है ना। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच K बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। तो फिर वही सूत्र समझ में आ रही है बात सभी को? फिर से वही सूत्र लग जाएगा।
क्या सूत्र है? C बराबर K एप्सिलॉन 0 अपॉन D। पूरी कहानी सेम है। K की जगह क्या दे देना 5, फिर वही एप्सिलॉन 0 का मान वही जो हवालदार हो तो निश्चित होता है। ये तो 8.86 गुणा 10⁻12 ये क्षेत्रफल है। भैंसों की भैंसों 50 गुणा 10⁻⁻4 भाटे डी कितने गए 2 गुणा 10⁻3। सीन क्लियर है बॉस? बात समझ में आ रही है सभी को? तो इतना जितना भी गुणा भाग वगैरह करोगे ये सब तो उससे आपको हासिल हो जाएगा 1.107 into 10⁻⁻10 फैराड। क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग को जो बातें मैंने की वो समझ में आई? बोला भैया उतार लो फटाफट कुर्ती में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने जो बेटा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इतना बड़ा है कि देखते हैं, भगवान ने अगर चाहा तो आज ही पूरा होगा, आज नहीं होगा तो फिर अगले टर्न पे होगा, ठीक है ना। आज इसका कुछ हिस्सा हो जाएगा, मैं चाहूंगा कि पूरा ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो गौर से देखते हैं क्वेश्चन को, हम लोग बाद में समझेंगे, पहले कुछ जरूरी बातें समझें। आप हो हमारे यहाँ जो लोग इस टेस्ट को जो कल होगा जो लोग नहीं देंगे ना, तो पता है उनको सजा दी जाती है। वो आपको मालूम है सजा के तौर पर उनके साथ क्या किया जाता है? मालूम है आपको? उनका जो कान है ना ये काट दिया जाता है। क्लियर? उनका कान काट लिया जाता है। और जो चैप्टर 2 का टेस्ट नहीं देते उनकी एक उंगली भी काट ली जाती है। सब टेस्टों के लिए अलग अलग सजाएं हैं। क्लियर? तो दोगे कल को टेस्ट? तो नहीं दोगे तो कटवा लियो कान बाह में खाओ। तो एक बार बताओ, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो मैंने आपका कान काट दिया है ना, पूरे टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। मैंने शरीर के आपके शरीर को पूर्ण रूप से काट दिया या आंशिक रूप से काट दिया? आंशिक रूप से। पूरा तो ना काटो ना, एक छोटे से कान ही तो काटो काय को तो। क्लियर है ना? लेकिन हाँ छोटे टुकड़ा कर दे तो पूर्ण रूप से काट दिया, लेकिन केवल एक कान काट दिया इसका मतलब आंशिक रूप से काट दिया, यानी पूरे शरीर में से छोटा सा अंश काट लिया। तो आंशिक वर्ड का मतलब समझते हैं आप? क्लियर? आंशिक वर्ड का मतलब समझते हैं, पूरा नहीं छोटा सा टुकड़ा। क्लियर? तो समझते हैं, कोशिश करते हैं। आइए लुक एट द बोर्ड एवरीवन। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है। दिख रहा है आपको समांतर प्लेट संधारित्र प्रॉपर दिखाई दे रहा है? आप लोग मुझे बता सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कैसे प्रदर्शित करते थे? हवाली ताजा ताजा पड़ी है, डी थी। कैसे प्रदर्शित करते? डी थी, है ना। जा प्लेटे मैंने नाम दे दो ए, जा प्लेटे मैंने नाम दे दो बी। ठीक है, यहां से इस प्लेट को आवेश दिया जाता था, इस पे ऋणावेश होता था, और यहाँ पे जो धन आता था उसे पृथ्वी से जोड़ देते थे। याद आ रहा है ना ये समांतर प्लेट संधारित्र जो हमने कल पढ़ा था, है ना। अच्छा, मुझे जरा देख के चित्र ये बता सकते हो कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है क्या? ना भरो? भरो तो है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां हवा होती है। तुम्हारे चारों तरफ कौन है? हवा है ना। तो तुम लोग भी एक माध्यम में रखे हुए हो, और वो माध्यम कौन है? हवा। तुम्हें अगर नदी में डुबा दूं और फिर तुमसे पूछूं कि कह रे तुम्हारे चारों तरफ माध्यम कौन सा है, तो क्या बोलोगे? पानी। क्लियर? वैसे बोलवे लायक ही नहीं रहोगे डुबा दे तो। क्लियर? टेल ले तो होगे, सो तो कलाकार हो। क्लियर? खैर चलिए, तो मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अभी दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ। नहीं भरा हुआ है तो हम क्या मानेंगे? हवा, है ना। पूरी की पूरी डी दूरी में हवा भरी है। अब को मुझे यूं कह रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम भर दो। ये मैंने माध्यम भर दिया, ठीक है। और ये जो माध्यम हमने भरा है ना, ये माध्यम पूर्ण रूप से नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है। पूरे हिस्से में तो नहीं भरा ना, छोटे से टुकड़े में भरा हुआ है। के परावैद्युतांक का माध्यम बोलो, पूर्ण रूप से भरा है क्या? ये पूर्ण रूप से भरा है, आंशिक रूप से ही तो भरा है। थोड़े से हिस्से में ही तो माध्यम भरा है, पूरे में तो ना भरो। और माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? के। दिखाई दे रहा है आपको? के। और इसकी मोटाई मैंने मान ली
टी, टी मोटाई का ये परावैद्युतांक भरा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं पूछूं कितनी दूरी में माध्यम भरा हुआ है, तो भैया टी दूरी में माध्यम भरा हुआ है, माध्यम आएगा। अब कौन जो पूछो कह रहे फलाने हवा कितने दूरी में भरी है, हवा, हाँ वेरी गुड आशु। तो हवा भरी होगी डी माइनस टी में, क्योंकि डी तो ये पूर्व है, डी में थे अगर जो टी माइनस कर देंगे तो बचो कुछ हिस्सा जीवारो हो जाएगा, जीवारो हो जाएगा, तो इन संदन में हवा भरी है। सही बोल रहा हूं ना? बोला मैंने कहा गलत कह दी लाला रे? नहीं मैंने कछु गलत कह दी का। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में अब दो प्रकार के माध्यम हो गए। कौन कौन से माध्यम हो गए? एक तो हवा हो गई और एक के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है। सही बोल रहा हूं ना? बोलो भैया का हुए को परेशानी हो तो बताए ना? नहीं ठीक है, तो अच्छी बात है। तो जन्नों मेरी बात समझ गए होगे आप सब लोग, ठीक है। अब मोती जो कह रहे हो, अब प्रश्न को समझे। मुझसे कहा जा रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जबकि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। प्रश्न समझ गए? क्लियर? हाँ, वो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। इससे पहले वाले प्रश्न में जो माध्यम मैंने भरा था पूरे में छकाछक बद्ध हो, तो यानी वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था, लेकिन ये आंशिक रूप से भरा हुआ है। फर्क समझ में आ रहा है? बोलो तो चमका दो। अब कहो भैया ज्यादा पढ़ो लिखो ना ने, मुझे जी मालूम है कि धारिता अगर मुझे निकालनी है तो ले दे के मी बात तो जे गणित है। बोलो भैया जान तो जाए, ठीक है, चमका दो। अब कहो क्यों अब विभव चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें का चीजें हमें, एक तो हवा भरी है, हवा भरी है और एक माध्यम भरा हुआ है, दो चीजें भरी है। तो यहाँ पे विभव दो चीजों के कारण होगा। एक तो विभव समझ गए क्या लिखो है जी, वी ए विभव, ए का मतलब एयर, हवा की वजह से, हवा की वजह से विभव, और सफिक्स में वी एम, एम का मतलब मीडियम, मीडियम माने माध्यम, माध्यम की वजह से विभव, माध्यम की वजह से विभव और हवा की वजह से विभव। स्टेप क्लियर है भैया? चलन डी आंध्र डी सी बराबर क्यू अपॉन, यार मैंने बचपन में ये पढ़ा था V बराबर वेद, याद है? बोलो याद है का? यही सूत्र लगाया रहा हूं मैं, है? अब जैसे मुझे विभव निकालना हवा की वजह थी तो वी ए बराबर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा की वजह से लेंगे, इसलिए ई के सफिक्स में ए लगाए। बोलो भैया दिख रहा हुआ बोर्ड पे जो लिख रहा हूं थे, हैं? ओके, तो ई ए। अब दूरी चाहिए, कितनी दूरी में हवा भरी है, हवा चाहिए ना, तो कितनी दूरी में हवा भरी है, तो मुझे दिख रहा है हवा जालंग है और जालंग है, यानी डी में से टी दूरी माइनस कर देंगे तो डी माइनस टी दूरी में हवा भरी है। बोलो तो हवा के लिए दूरी कितनी आ जाएगी, डी माइनस टी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। ऐसे ही विभव माध्यम का निकालना है, माध्यम का विभव, तो फिर वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम की वजह से है ना, और दूरी कितनी दूरी में माध्यम भरा हुआ है, तो टी दूरी में माध्यम भरा हुआ है, तो ये टी। बोलो भैया ये स्टेप समझ में आओगे कि ना नहीं आओ, पहले तो मुझे बताओ। सीन क्लियर? मैंने कछु ना करो, V बराबर ईडी जे सूत्र लगा हुआ है। सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी? आगे बढ़ते हैं। हाँ रामपुरी बोलो। है साफ नहीं दिख रहा? कितने लोगों को साफ नहीं दिख रहा? और भी लोग हाथ खड़े करें जिनको नहीं दिख रहा। आप लोग गांव में रहते हैं, किसी दूर रहते हो क्या? आउटर में रहते हो? तो कई बार नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो जाता है बेटा, मैं बताऊं आपको, है ना। अब देखो नी को दिख रहा है, अब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वी ए की जगह वी ए को मान रख दो, तो ई ए डी माइनस टी, फिर प्लस तो प्लस वी एम की जगह ई एम इंटू टी। बोलो भैया स्टेप समझ गए सब लोग? चलन तो डी सी बराबर। और एक बात बताओ, जब भी पढ़ते हो ना
अब एक बात है, जैसे कईयों लोगों को कई बार हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, नहीं दिखाई देता, तो एक तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उससे देख लो, बातें सब क्रिस्टल क्लियर रह जाओ, हमें कितनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ते हो तो हमेशा प्रश्न तो समझ में आएगी कौन सा चल रहा है, तो भाई टाइम पे नोट सर ने खोल ले करो ना, तो आइडिया लगत रहेगा, वहीं के वहीं कोई चीज ना क्लियर रह रही तो वहीं के वहीं देख लो, समझ में आई बात, बाई चांस क्लियर, इशारा किया है मैंने। तो QEA, तो EA की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ भैया, दोनों प्लेटों के बीच में, कल को पढ़ के आए हो कि ना नहीं आए, पहले तो मुझे बताओ, सेम टू यू, कल जैसा डेरिवेशन है, कछु नई नाने कहानी, क्लियर। तो विद्युत, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र चैप्टर 1 में बताया था, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब के लिखूंगा जा मैं, बताओ पहले मैं के लिखूं जा मैं, नहीं लिखे हूं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा की वजह से है, और हवा की वजह से तो हवा के लिए माध्यम का परावर्तनांक 1 होता है, तो केवल यही आ जाएगी, बोलो भैया। फिर बचा D माइनस टी, ठीक है, प्लस, अब ये माध्यम की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जा में के आवेगी, जा में के क्यों आई, ये समझ में आई बात, क्लियर, क्योंकि माध्यम है, माध्यम का परावर्तनांक के है, टी भैंसों की भैंसों। बोलो भैया, स्टेप क्लियर है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। C बराबर Q अपॉन, इन दो गण में का कॉमन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, तो अंदर त्याई बच जाएगी D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बुरो तो ना लग रहा, सीन क्लियर है, चलू हमें, चल अंदर डील फिर का हो, और देखो इसके बाद आगे की रामायण रचता हूं, ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग। तो आगे वो कह रहा है C बराबर Q अपॉन, ठीक है, मैंने बचपन में एक सूत्र पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, सिग्मा बराबर Q अपॉन, चैप्टर 1 में बताया था, आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना, कल भी यूज किया था आपने। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन, तो Q अपॉन A, एप्सिलॉन 0 भैंसों की भैंसों, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो अपन क्या हासिल हो गया अपने को बेटा, देखें जरा गौर से, तो ये साढ़ा आ जाएगा C बराबर, ये एप्सिलॉन 0 A कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गया धारिता का सूत्र, सूत्र घोट के पी जाना, याद होना चाहिए, धारिता निकाली है, फैराड मात्रक आ गया, ऐसा ही पद्धति में सूत्र आ गया। सीन क्लियर है भैया, बोलो, कहा हुए को परेशानी, सीन समझ में आता है। अक्सर अक्सर कुछ लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख देते हैं, तो डरप मत जाइयो, एक ही बात है, ऐसे भी लिख देते हैं, मिलान करते हैं, देखो C C एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A D D, ठीक है। अब जहां गड़बड़ सी लगे रही है ना लगे रही, तो ज्यादा लगे रही की जरूरत ना, देख लो जे एक ही है, माइनस टी को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस टी, ठीक है, और माइनस टी को माइनस के 1 अपॉन के से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो है प्लस, और टी को 1 अपॉन के से गुणा जाओ तो टी एकम टी अपॉन के। समझ में ही नहीं आ रही होगी, बिना आ गई का क्लियर। तो ऐसे लिख दो तो भी करेक्ट है, ऐसे लिख दो तो भी करेक्ट है। यहाँ तक नजारा आप लोगों को पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पहले तो मुझे बताओ, बाकी बात आगे की बात करेंगे। जे मैंने निकाला हुआ ऐसा ही पद्धति में, अब मुझे निकालना CGS पद्धति, वैसे तो ये यहाँ खत्म हो गया, आप एग्जाम में यहाँ तक करेंगे तो चलेगा, 100% करेक्ट है, कुमाई का लाजा काटना रहो, ठीक है। ये नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को ओटी आगे वाले जाकी वजह से चिपका दो तो पता तो होना चाहिए ना कि ऐसा कछु हो तो है, क्लियर। इसी तरीके से SI से CGS में बदलना भी आना चाहिए, क्लियर है। तो चलो भैया SI से CGS में बदले, कल लोग बदलो तो आज फिर बदल लो, कहानी वही है सेम, कछु नई नाम है, ठीक है। तो CGS में बदलने के लिए आओ जरा गौर से देखिए, वो मालूम है SI से CGS में बदलते हैं तो 4 एप्सिलॉन 0 हटाते हैं, है ना, हटेगो तो तब जब होगो तो पहले बनाना पड़ेगा, तो
तो देखो अभी केवल एप्सिलॉन 0 दिख रही है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ना दिख रही। तो 4 पाई को तो गुणा कर दो मैंने जहां में, ठीक है, तो बाकी पैसों की पैसों, ऐसे ही 4 पाई को भाग कर दो। क्या स्टेप समझ में आया? बोलो। अब बदल दो सीजीएस पद्धति में, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हट जाएगा, तो आपको हासिल हो जाएगा a/4 पाई d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टेप समझ में आया भैया आपको? बोलो, कर पाओगे? पेपर में अगर आ गया तो रोन तो नहीं लगोगे वहां पे बैठ के, हैं? कर दोगे पक्के में? तो जल्दी से फटाफट राजा बेटा की तरह नोट्सन में फुर्ती में देख लो, है क्लियर? देखो जाए फटाफट, ये बताओ जाए, सुलटाओ फटाफट। तो ये जो फॉर्मूला अब हमने देखा, C बराबर एप्सिलॉन 0 a बटे d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है भैया? ये सूत्र अपन ने सिद्ध किया ना? चलो, अब वो मुझसे कुछ कहानियां पूछ रहा है तो आप मुझे जवाब देना, ठीक है? वो मुझसे ये कह रहा है, पहला स्थिति है ना, पहली स्थिति में वो मुझसे ये कह रहा है कि भैया दोनों ये जो दो प्लेटें हैं ना, दो प्लेटें, अभी आपने देखा कि के परावैद्युतांक का माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, सही बोल रहा हूं ना? के परावैद्युतांक का माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। अब वो मुझसे ये बोल रहा है कि के परावैद्युतांक का माध्यम आंशिक रूप से नहीं भरा, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, छक बद्धा हुआ है, छक। जब के पूरे में छक बद्धे हो तो टी काय के बराबर है जाओ, डी के बराबर है जाओ, बोलो है जाओ कि नहीं है जाओ? तो पहला केस कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में टी बराबर है जाओ डी के, तो मैं जा रहा हूं है जाओ, यहाँ में टी की जगह डी रख दे, एप्सिलॉन 0 a बटे डी माइनस टी की जगह डी, फिर टी की जगह डी, डी ते ये माइनस के डी कट गए, बोलो केवल डी अपॉन के बचे, जे के ऊपर पहुंच जाओ, तो क्या आएगा आंसर? जी वही बारो आंसर आएगा, तुम आओ कल बारो, समझ गए? नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है ना? बात समझ में आई? और अगर वो ये बोल दे तो दूसरे केस में तुम तो यूं कह रहे हो है कि पूर्व जो माध्यम है ना, अभी ये कह रहा है के परावैद्युतांक का माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये आ गया भैया हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया ये वाला सॉल्यूशन कि नहीं आया? आ गया। अब जो कह रहा हूं पूर्ण रूप से, अगर जब वायु भरी होती तो पूर्ण रूप से वायु भरी होती तो के को मान कितने दे देते? 1 दे देते। तो पूर्ण रूप से वायु भरी होती तो यही सूत्र में के की जगह अपन दे देते 1, तो आंसर का आ जाता तो एप्सिलॉन 0 a बटे डी। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो पहले दो केस पढ़ो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो, इन दो केसों के बाद अब तीसरे केस की बात आती है। तीसरे केस में मुझसे बोल रहे हैं कि भैया इसमें के परावैद्युतांक का मान, के परावैद्युतांक जो रखा हुआ है ना वो आंशिक रूप से रखा हुआ है, अभी तो आपको दिख रहा है ये आंशिक रूप से रखा हुआ है। वो कह रहा है के परावैद्युतांक आंशिक रूप से तो रखा हुआ है, लेकिन ये जो माध्यम है ना वो जो कह रहा है सोने की पट्टी है, सोने की। हाँ क्लियर? ये जो माध्यम है ना सोने की पत्ती दे दी है, जहां ऐसे मान लो धातु, सोना चांदी कुछ भी रख दो, मतलब धातु की एक पत्ती रखी हुई है आंशिक रूप से। अब धातु की पत्ती है तो जाको मतलब जे भाव, तीसरा केस कर रहा हूं, तो धातु की पत्ती के लिए हमें मालूम है धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, बोलो। तो दे दो के की जगह अनंत, तो यही चीज का आ जाएगी एप्सिलॉन 0 a बटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह अनंत, बोलो भैया। क्लियर? क्योंकि धातु का परावैद्युतांक अनंत हम लोग जानते हैं, और किसी भी चीज के वटे में अनंत आ जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया सी बराबर एप्सिलॉन 0 a बटे डी माइनस टी। क्या भाषा समझ में आ रही है? बोलो भैया, सीन क्लियर है समझ में? पढ़ो फटाफट तीसरा केस, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अब जो हमारे सामने दो केस और बचे हुए हैं उनको देख लीजिएगा तो काम खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नहीं तो पूरी मेहनत मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है? अब वो ये बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है ना? अब वो ये बोल रहा है, ध्यान से देखें, चित्र पे फोकस करें। ये समांतर प्लेट संधारित्र तो बना दिया मैंने वैसा की वैसा जैसा चित्र वेल बना था, ठीक है? प्लेटों के बीच की दूरी d। अब वो कह रहा है इन प्लेटों के बीच में ये माध्यम भरे हुए हैं, ये एक माध्यम भरा हुआ है, इसका परावैद्युतांक k1 है, इसकी मोटाई t1 है। ये दूसरा माध्यम भरा हुआ है,
ठीक है, क्लियर। इसका परावैद्युतांक मैंने मान लिया K2 है, इसकी मोटाई T2 है, ये तीसरा माध्यम बना हुआ है, ठीक है, तीसरा माध्यम ऐसे करके, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया K3 और इसकी मोटाई है T3। आप चित्र देख के जरा मुझे ये बताओ कि ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं या आंशिक रूप से भरे हुए हैं? आंशिक रूप से भरे हुए हैं, क्योंकि बीच बीच में संध दिखाई दे रही है आपको, सही बोल रहा है ना, संध दिखाई दे रही है, तो सूत्र तो यही लगेगा। अब यही सूत्र का है जाएगा, ये कॉमन सेंस लगानी है आपने, देखो कॉमन सेंस, और मैंने सुनी है कॉमन सेंस तो तुम्हें कूट कूट के भरी है, तो यही नजारा हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0A बटे, देखियो D माइनस, अब T है तो T की जगह T1 है, T2 है, T3 है, तो TA में ऐसे ले दें, T1 प्लस T2 प्लस T3, और होते तो और जुड़ जाते, तो डॉट डॉट डॉट, समझ में आई बात, बोलो भैया। फिर प्लस, अब जाने दइए T अपॉन K, तो मैं क्या लिख दे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ने जगह छोटी पड़ रही है तो नीचे लिख रहा हूं, प्लस T3 अपॉन K3, और होते तो और जुड़ जाते। बात समझ में आ गई भैया, बोलो, सीन क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़ो। और अगर ये बात समझ में आ गई है तो गौर से देखें, एक संग निपटाओ दो करने। अगर जेई नजारा ऐसा हो तो कि वो जो कहते हो ऐसे प्लेटें हैं, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, यहां से आवेश दे रहे हैं, ये पृथ्वी से जुड़ा है। अब मैंने एक माध्यम जो बताओ, ठीक है, जाको परावैद्युतांक K1 है, जाकी मोटाई T1 है, दूसरा मैंने जो बताओ, ठीक है, ये K2 है, जाकी मोटाई T2 है, तीसरा मैंने जो बताओ, ठीक है, ऐसे करके, तीसरा मैंने जो बताओ, जी K3 है, जाकी मोटाई T3 है। अब जो भी सॉल्व करना है, अब बताओ जी जो भरो है, जी आंशिक रूप से भरो है या पूर्ण रूप से भरो है? पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इस चित्र के नजारे देखो जरा, अगर मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 और होते तो और जोड़ देते तो ये बराबर काय के आतो, D के बराबर आतो, बोलो भैया आतो कि नहीं आतो? आतो। तो जब पूरे आइटम की जगह D लिख सकता हूँ या सूत्र में, बोलो, लिख देंगे, तो C बराबर का है जाएगी एप्सिलॉन 0A बटे D माइनस, तो D माइनस, जब पूरे आइटम की जगह मैंने D लिख दी, ये दिख रहा हो ना आप, बचो का प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K, बस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही है बात? D ते D कट जाएंगे, जिस सूत्र बनेगा, समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। क्लियर? तो बाकी के दो केस और पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे।